हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, और किसी से भी क्या छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं तो पता लगेगा असल में क्या छुपा रहे हैं। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं द लाइट शीरू टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद लवर्स ऑरिकल कार्ड से उनके दिल के मैसेजेस निकालेंगे। हो सकता है कि वो जो हाइड कर रहे हों या कर रही हों वो इसके थ्रू आपको कोई मैसेज दे दें। देखते हैं। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 4 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो वो ये छुपा रहे हैं आपसे कि, या छुपा रही हैं आपसे कि वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो ना कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, ना कोई बात करना चाहते हैं। खामोश रहना चाहते हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, अपने दिमाग से सोचना चाहते हैं कि मुझे करना क्या है। दिल के बजाय दिमाग से सोचना चाहते हैं। बाज़ लोग दिल से भी सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ भी कर लें लेकिन वो दिल से ही सोचते हैं। उनके जहन में इस टाइम ये चल रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को समझने में इतनी देर कर दी कि बहुत सारे लोग उनकी ज़िंदगी से चले गए। आप ही नहीं, बहुत सारे लोग। हो सकता है आपसे पहले भी कुछ लोग उनकी लाइफ में आए और आपके बाद भी आए हों, लेकिन एंड में वो यही सोच रहे हैं इस वक्त कि मैंने जो भी किसी के साथ कुछ भी किया ज़िंदगी में, बुरा ही किया, हमेशा बुरा किया, या अगर मैंने अच्छा भी करना चाहा वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें लगता है कि जितना बुरा उन्होंने आपके साथ किया है और जितना आपको हर्ट किया है, वो किसी को इतना हर्ट नहीं किया है उन्होंने। उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस डर से आपको रिजेक्ट करते रहे अपनी ज़िंदगी में कि कहीं आप उन्हें पहले रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आपको उनसे बेटर पार्टनर ना मिल जाए, कहीं आप ज़िंदगी में उनसे आगे ना चले जाएं। क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक ट्रॉफ़ी की तरह हैं। आप वो ट्रॉफ़ी हैं उस पर्सन की नज़र में जो ज़िंदगी में, यानी आप वो ट्रॉफ़ी होती है ना, जब कोई पर्सन की आप लाइफ में आते हैं ना तो वो खुश होता है। जैसे किसी जीते हुए पर्सन को हम अवार्ड्स देते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप वो अवार्ड हैं कि वो जिसके पास जाता है वो पर्सन खुश हो जाता है, अच्छे वे में। आपके पर्सन को लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मैं अपनी इस झैंप को, जेलसी को, या जो भी उनके जहन में था मैं उसको छुपा सकूं, लेकिन मैं नहीं छुपा सका। उन्हें लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखते हुए आपको रिजेक्ट कर दिया। और उन्हें लगता है अब कि उन्होंने गलत किया, उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं। क्योंकि आप जैसे ही प्यार करने वाला, क्योंकि मेरे अमूमन मेरी जो रीडिंग होता है उसमें क्वीन ऑफ कप ज़रूर आता है। और क्वीन ऑफ कप जो होती है ना, वो ममता से भरी हुई होती है, मदरली नेचर होता है। बाय बर्थ आपका मदरली नेचर है, चाहे हम मेल हों या फीमेल हों। आपको केयर करना पसंद है, आपको प्रोटेक्शन देना पसंद है। और आपका पर्सन यही सोचता है कि मैं ज़िंदगी के इतने ऊंचे ऊंचे रास्ते और ऊपर ही देख रहा था कि मैं मुंह के बल गिर गया या गिर गई। बाज़ लोग होते हैं ना, आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और बाद में पता लगता है पत्थर आया, ठोकर खाई, गिर गए। वही आपके पर्सन के साथ हुआ है। उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा सोचने के बजाय ऊंचा सोचा। अच्छा सोचना होता है सबके लिए अच्छा हो, ऊंचा सोचा, सिर्फ अपने लिए सोचा, इसलिए मुंह के बल गिर चुके हैं वो। किंग ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन।
टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन आपसे ये छुपाना चाह रहे हैं कि वो आपको कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो गलत हैं। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रिश्ता आप दोनों ने बिल्कुल कहते हैं ना बीज डाल के एक दरख्त बनाया था, जैसे हम होता है ना पहले मिट्टी में बीज डालते हैं, फिर उसे पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, फिर वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर थोड़ा सा बनता है, फिर वो एक वक्त आता है वो ट्री बन जाता है, दरख्त बन जाता है। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैंने उस दरख्त को काट दिया, मैंने उस ट्री को काट दिया जड़ से, अब बहुत लेट है कि मैं दोबारा से हर चीज़ का स्टार्ट करूं। इट्स टू लेट। वो जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में कि मुझे आना चाहिए या मुझे नहीं आना चाहिए। आपके पर्सन जैसे ये हमारी रीडिंग का यानी जो मेन टॉपिक है वो यही है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो यही छुपा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ना मैं कुछ बताऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आंसर क्या है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आपके पास कोई ऑफ़र भी लेकर आए या कोई चीज़ बताने भी आए तो आपने उन्हें वही बताना है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे आपके साथ अब नहीं चलना है, क्योंकि आप भी थक चुके हैं उस पर्सन के मूड स्विंग से, उस पर्सन के कभी आने जाने से, इन एंड आउट ज़िंदगी में करने से। वो चले जाते हैं, आप अपने आप को मजबूत कर लेते हो और उसके बाद वो दोबारा आते हैं, फिर आप सॉफ्ट हो जाते हो, फिर नरम पड़ जाते हो। आप लोगों को नहीं, अब वो चीज़ नहीं चाहिए और वो यही हुआ है। मुझे लगता है आपने अपने प्यार का बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया, बहुत अच्छे से प्यार को इज़हार किया, लेकिन उस शख्स ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। मुझे लगता है वो एक्सप्रेसिव कम है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। हो सकता है कि वो अपनी केयरिंग से बताते हो सकता है उनका कोई और वे हो, गिफ्ट देने का वे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग एक्सप्रेसिव हैं अपने वर्ड्स के साथ, और वो एक्सप्रेसिव हैं। वैसे तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिल्कुल ठंडे मिजाज के, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक उन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो कभी भी आपको बताएं वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में ये पाया जाता है कि हमें उस शख्स को नहीं बताना चाहिए हम कितना प्यार कर रहे हैं, वो चढ़ जाएगा सर पे और फिर हमसे नखरे करवाएंगे। ये होती है कुछ देसी लोगों की सोच, और शायद आपका पर्सन उसी सोच का एक मिसाल है। Ace of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Wands, Aries, Leo, Sag. Tower, Aries, Leo, Sag. आप दोनों के दरमियान जब से नो कम्युनिकेशन है, मुझे लगता है नो कांटेक्ट काफ़ी अरसे से, बहुत अरसे से है। अगर वो भी नहीं है तो जो भी आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, उसने उस पर्सन को इतना ज़रूर अवेयर किया है, इतनी उस पर्सन के अंदर कहते हैं ना कि अवेक तो मैं नहीं कहूँगी, यानी कहीं ना कहीं जो उसकी चीज़ें, इमोशन जो थे ना, वो जो हिडन थे वो सरफेस पे आए। उसको इतना ज़रूर पता लगा है कि वो आज भी कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो ना बताएं ना बोलें। उनके पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि कभी ना कभी वक्त होगा, और अगर मेरे प्यार में इतनी ताकत है तो वो ज़रूर आए। हो सकता है वो किसी और के साथ रिश्ते में बन गए गुस्से में, या शादी कर ली किसी से, या आप लोग कहीं शादी आप लोगों ने कर ली, लेकिन आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। उनका प्यार अब एक कहते हैं ना ऊपर सरफेस पे आया है, उसको डिप्रेस करते 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 इतना हो गया कि वो अब छुप नहीं रहा है। आपने देखा है ना, स्प्रिंग होता है, उसको आप दबाते रहें दबाते रहें दबाते रहें, जैसे ही छोड़ेंगे वो बहुत ऊपर तक जाता है, फ्लाई करता है या उड़ता हुआ। वो क्यों जाता है कि आप उसे दबाते रहते हैं, वही उनकी फीलिंग्स का है। वो फीलिंग्स को अपने दबा रहे हैं। उन्होंने बहुत कह दिया मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ इस रिश्ते से, लेकिन कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो नहीं छुपा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग जो हैं उनका कहते हैं ना कि अभी वो टाइमिंग्स नहीं है जहाँ पे आप लोगों का
मिलाप हो या आप लोग एक दूसरे से मिलें, अभी वो पोजीशन या वो सिचुएशन या वो टाइम नहीं आए, लेकिन उनका प्यार आपके लिए है, बहुत है। Nine of Wands, Aries, Leo, Sag. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. अब देखते हैं इस डेक का लास्ट कार्ड क्या है। टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड आया है। सजिटेरियस की एनर्जी आई है। आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं या छुपा रहे हैं कि वो एक बैलेंस पर्सन नहीं है। उन्हें मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए, और वो ये जानते हैं कि उनकी इसी हरकतों की वजह से आप उन्हें छोड़ के गए। वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन वो आपको ये बताना, वो ये चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो वो छुपाए हुए हैं, कि मेरी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी मैं अनबैलेंस पर्सन था, उस वजह से तुम चली गई या चले गए, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास कहने को, बोलने को, कोई देने को ऑफ़र नहीं है। तो फ़ायदा नहीं है कि मैं तुम्हें भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करूं, लेकिन वो आपसे ये ज़रूर छुपाना चाहेंगे कि उनका प्यार आपके लिए कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि रास्ता नहीं दिख रहा है कि अपने प्यार को कैसे करें। हो सकता है रिश्तों में बंधे हुए हों, कोई और प्रॉब्लम्स हों ज़िंदगी में। मुझे ये भी लगता है कि किसी ने बहुत जज्बात में आके इस रिश्ते को ख़त्म किया। कुछ लोग जो हैं अदालतों तक गए हैं या केसेस किए हैं एक दूसरे पे, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत बुरा ब्रेकअप हुए हैं आप लोगों के लॉन्ग टर्म रिलेशन के बाद। उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ तो अब आपका पर्सन को ये फील होता है कि हमने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक्सट्रीम कर दी थी इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। हमें ठंडे मिजाज से इस रिश्ते को सही तौर पे ख़त्म करना चाहिए था ताकि वापसी का रास्ता हो। शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान वापसी के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। आपके पर्सन के जहन में बस यही है। अब देखते हैं कि वो आपको लव मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। देखें ये 9 ऑफ वंस आया ना, मैंने आपसे क्या कहा था, उनकी लाइफ में कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं या नेगेटिविटी है या कोई भी चीज़ है या बैलेंस पर्सन नहीं है। उन्हें लगता है उनकी लाइफ इस काबिल अभी नहीं है या वो उस पोजीशन में नहीं है कि आपको कोई ऑफ़र दे सके, क्योंकि बंदा जब खुद ही ज़ख्मी है वो दूसरे ज़ख्मी की क्या मदद करेगा। पहले ख़ुद सही होना चाहिए, पहले ख़ुद हील होने चाहिए। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। देख लें, टेम्परेंस के ऊपर आया ये कार्ड, आप देख रहे हैं। आपका पर्सन बैलेंस होना चाहता है। वो चाहता है कि जब भी आपके पास आए, जब भी ज़िंदगी में आए, वो आप उसको एक डिफरेंट पर्सन माने। आप उसको ये नहीं माने कि वैसे ही है, मुझे वही धोखा देने आया है, क्योंकि मुझे लगता है चीट करने की तो उनकी एक लॉन्ग लिस्ट है आपके साथ, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि अब कुछ अलग होके आए ताकि वो आपको कुछ अगर ऑफ़र भी करें तो आप उसका यकीन कर सकें। आई एम ब्लॉक्ड। उन्हें लगता है कि जैसे पहले हमारा 4 ऑफ सोर्ड्स का आया था कि उन्हें लगता है कि अभी मैं अपने आप को हर चीज़ से आज़ाद कर लूँ, मैं हर चीज़ को भी रहने दूँ, मैं भी किसी चीज़ से नहीं लड़ूँ, मैं भी कोई बात ना करूँ, क्योंकि जब मेरी लाइफ ही, मैंने अभी मिसाल दी है कि अगर कोई ज़ख्मी है वो दूसरे ज़ख्मी की कैसे मदद कर सकता है। अगर वो भी ब्रोकन हार्ट है, आप भी ब्रोकन हार्ट हैं, आप एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ, देन यू सी अनदर पीपल। एंड अगर आपको लगता है कि आफ्टर दैट यू कैन हेल्प समवन एंड हील समवन, तो आप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू बी फोकस योरसेल्फ।
आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। 6 ऑफ सोर्ड्स की हमारे पास एनर्जी आई थी, क्योंकि वो अपने आप को देते हैं ब्लेम के उनकी गलती की वजह से आप उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन हो गए। और वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी जाने इसलिए दे रहा हूँ, पहले मैं अपने आप को समझ लूँ। बार बार उनका फोकस यही है कि मुझे पहले अपने आप को समझना, मीन कि वो चाहते क्या है। और मुझे यहाँ लगता है कि प्यार सरफेस तक आ चुका है, लेकिन अभी भी वो किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में या एनर्जी में है कि वो नहीं चाहते कि आपको भी बताएं या अपने आप को बताएं कि ये प्यार उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन बताना नहीं चाहते। ईगोइस्टिक। आई वॉन्ट आउट। वो थोड़ा चाहते हैं कि हर चीज़ से अपने आप को डिटैच करें, अपने आप को फाइंड करें। वो चाहते हैं कि बस अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं करना है, फ़िलहाल मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी को, कहते हैं ना, ज़िंदगी की डोर को पकड़ना। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि पहले वो अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को सही कर लें। आई एम स्केयर ऑफ रिजेक्शन। डरते हैं कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें। मैंने आपको पहली बात की थी ना कि आप मेरी अगर नहीं हो, आप दोबारा से वीडियो को शुरू से देखिएगा। मैंने उसमें एक यही बात की थी कि आपके पर्सन को ये लगता है कि मैं अपने प्यार का तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैंने कर भी दिया, आप उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करोगे कि आप कहोगे कि मैं थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, इस चीटिंग से, इन एंड आउट की पोजीशन में मैं कमज़ोर हो जाती हूँ, फिर मैं स्ट्रांग हो जाती हूँ, फिर मुझे कमज़ोर कर देते आके, फिर मैं स्ट्रांग हो जाती हूँ। तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे कि आप कहेंगे नहीं, अब नाउ इनफ इज़ इनफ, आप उस पोजीशन में हो, ये वो सोचते हैं। लास्ट कार्ड निकालेंगे। आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग। बिल्कुल, अगर आप मेरी रीडिंग निकालें ना तो मैसेजेस एग्जैक्टली वही आए। आपके पर्सन के पास ना कमिटमेंट है देने को, ना ऑफ़र है देने को, तो वो कैसे आएंगे जब तक वो खुद किसी ऐसी, कहते हैं ना, कि ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो आपको कोई ऑफ़र करें। तो वो कैसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा। हो सकता है पहले भी यही लड़ाई की वजह बनी हो, और उसके बाद फिर आपको एहसास हुआ हो कि नहीं, ये पर्सन ना मुझे कोई ऑफ़र देगा, ना मेरी लाइफ में दोबारा आएगा, बल्कि ये आएगा तो मुझे सिर्फ टाइम ज़ाया करने आएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुमसे अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम मुझे फिर मुझसे लड़ोगी या लड़ोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।